हेलो स्टूडेंट्स, पीबीएम स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो तक हमने द्विआधारी संक्रिया में द्विआधारी संक्रिया क्या होती है वो देख लिया था। एक बार थोड़ा सा उसके बारे में रिपीट कर रहा हूँ कि द्विआधारी संक्रिया क्या होती है। कोई एक समुच्चय मान लो, जैसे इसमें एग्जाम्पल नंबर 11 है ना अपना, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में संक्रिया जो स्टार है वो इस प्रकार से परिभाषित है। यानी समुच्चय क्या देखा आर का देखा है ना, तो ऐसे कोई एक समुच्चय दिया हुआ मिलेगा आपको। जैसे मान लेता हूं मैं ए दिया रखा है ना, और उसके कोई दो एलिमेंट ए और बी हैं, वो बिलोंग करते हैं समुच्चय ए को ही। तो ए स्टार बी भी किसको बिलोंग करना चाहिए? ए को। ये तो होता है द्विआधारी संक्रिया। यानी ए स्टार बी लगाने के बाद में जो प्राप्त होता है आपको वो भी उसी समुच्चय में होना चाहिए जिस समुच्चय में द्विआधारी संक्रिया दी हुई है। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या होता है? अब क्रम विनिमय में क्या होगा कि ए स्टार बी किसके बराबर होना चाहिए? बी स्टार ए के। क्रम बदलने के बाद में भी इनका मान क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। साचर्यता के अंदर तीन अवयव लेते हैं। साचर्यता यानी ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, और इसमें से ब्रैकेट लगा देना आप, शुरू में लगा दे, यहाँ पे में लगा दे, बाद वाले दो अवयवों में। ये होता है साचर्यता। एक होता है तत्समक। तत्समक अवयव कैसे निकालते हैं? तत्समक अवयव में अगर मान लेते हैं कि किसी भी संक्रिया का तत्समक अवयव मान लेते हैं पर ई है, तो क्या होगा कि ए स्टार ई इक्वल टू ए आना चाहिए, और ई स्टार ए इक्वल टू भी क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। ए स्टार ए भी ए होना चाहिए और ई स्टार ए भी ए ही होना चाहिए। ठीक, ये होगा आपका तत्समक अवयव। प्रतिलोम के अंदर क्या होता है? प्रतिलोम अवयव यदि आपको निकालना है किसी भी अवयव का, मान लेते हैं माना ए का प्रतिलोम, ए का प्रतिलोम क्या माने? डी मान लिया, एक्स मान लेते हैं। तब क्या करेंगे कि ए स्टार एक्स किसके बराबर होना चाहिए? ई के बराबर होना चाहिए, और ये बराबर इसके भी होना चाहिए कि एक्स स्टार ए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहले तो द्विआधारी संक्रिया क्या होती है? द्विआधारी संक्रिया स्टार यहाँ पे दिया हुआ है, स्टार एक द्विआधारी संक्रिया को व्यक्त कर रहा है। तो ए स्टार बी क्या होना चाहिए? उसी समुच्चय में होना चाहिए। अलग अलग दो अवयव यदि हम किसी समुच्चय के लेते हैं तो वे उन दोनों में संक्रिया लगाने के बाद में वे उसी समुच्चय में होने चाहिए। वो तो होता है द्विआधारी। अब क्रम विनिमय, कोई संक्रिया स्टार दिया हुआ आपको, उसको क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं करता है, ऐसा चेक करने के लिए क्या करेंगे? ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? बी स्टार ए होना चाहिए। साचर्यता के अंदर तीन अवयव लेते हैं, क्रम विनिमय के अंदर दो अवयव लेते हैं। साचर्य में तीन लेंगे तो ए स्टार बी स्टार सी, ये सब ब्रैकेट लगा देना, कि शुरू के दो लगा दे, इधर बाद वाले दो, ये आपस में क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तत्समक अवयव, किसी संक्रिया का यदि आपको तत्समक अवयव निकालना है तो हम मान लेंगे पहले कि इसका तत्समक अवयव क्या है? ई है, मान लिया। तो ए क्या है? ए एक दिया गया समुच्चय है ना, उस समुच्चय को बिलोंग करता है। तो ए स्टार ई बराबर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, और ई स्टार ए भी क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। तब ई उस संक्रिया का तत्समक अवयव कहलाता है। प्रतिलोम अवयव में क्या करते हैं? हम मान लेते हैं ए का प्रतिलोम क्या है? एक्स, ऐसे मान लिया अपन ने। तो ए स्टार एक्स बराबर क्या होगा? ई। तो एक्स स्टार ए भी क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। तो ये बात अपन ने पिछले वीडियो के अंदर देखा था। अब आगे एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, और इसका जो एग्जाम्पल नंबर 11 है वो क्या है? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में क्या दे रखा है? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में स्टार संक्रिया निम्न प्रकार से परिभाषित है। इस प्रकार से परिभाषित है, यहाँ पे लिख रखा है, क्या दे रखा है कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी, और एवरी फॉर ए और बी है ना, किसको बिलोंग करते हैं? वही आर को बिलोंग करते हैं। और इसके साथ में ये भी दे रखा है कि ए है ना, वो किसके बराबर नहीं है? ए के बराबर नहीं है। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपन इसको। पहले नंबर पे क्या देखना है? स्टार की क्रम विनिमयता तथा साचर्यता की जांच कीजिए। पहले अपन एक नंबर वाला इसको है सॉल्व करते हैं। क्रम विनिमय चेक करते हैं। क्रम विनिमय
क्रम विनिमय भी बताया था मैंने, क्या करते हैं क्रम विनिमय में, क्या किया जाता है, क्रम विनिमय के अंदर दो अवयव लिए जाते हैं और दो अवयव इस प्रश्न में दिए हुए हैं, ए और बी दे रखा है ना। तो क्रम विनिमय में देखेंगे कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी, प्रश्न में दे रखा था ये तो भी। तो एवरी फॉर ए कोमा बी किसको बिलोंग कर रहा है, आर को। तो बी स्टार ए भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी स्टार ए। यदि बी स्टार ए निकालते हैं, यानी क्या कर दिया कि पहले ए लिख रखा था इसमें, तो बाद में बी, अब बी पहले लिख रहे हैं, ए बाद में। तो इस संक्रिया, ये जो सॉल्यूशन आ रहा है ना, इसका हल, इसका जो हल आ रहा है, इस हल के अंदर भी ए की जगह पे तो लिख दो बी और बी की जगह पे लिख दो ए, और कुछ भी नहीं करना बस। तो लिखते चले जाओ भाई, यहाँ ए आ रहा है, क्या लिखूंगा मैं, बी, क्योंकि बी पहले आ रहा है इसमें, बी प्लस ए माइनस बी ए। क्या ये संख्या और ये संख्या समान है, देखो देखो देखो, इसमें a प्लस बी माइनस ए बी आ रहा है, इसमें b प्लस ए माइनस बी आ रहा है। तो गुणनफल हमेशा क्या करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्योंकि आपको पता है कि 2 गुणा 3 बराबर होता है 3 गुणा 2 के, क्योंकि इधर से भी 6 आने वाला है, इधर से भी 6 ही आने वाला है। तो यहाँ a और b भी आपस में क्या है, गुणा के अंदर ही है, तो a और b आपस में गुणा में है, इसलिए क्रम विनिमय नियम का पालन करता है गुणन। तो यहाँ क्या आ रहा है, योग आ रहा है, देखो a प्लस बी, बी प्लस ए, आगे पीछे लेकर के जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए क्या आ रहा है, a स्टार b इक्वल टू हो गया b स्टार a, और एवरी फॉर a और b है ना, किसको बिलोंग करते हैं यहाँ पे, r। तो इसलिए संक्रिया स्टार, संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय का पालन करती है, पालन करती है। अब अपन क्या देखेंगे, संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, ऐसा देख लिया ना। तो अब क्या करते हैं, साहचर्यता की जांच करते हैं। साहचर्यता टोपी लगा लो, साहचर्यता, साहचर्यता, साहचर्यता के अंदर 3 अवयव लिए जाएंगे, कितने लिए जाएंगे, 3। कौन कौन से, ए बी सी ले लो, एवरी फॉर ए बी और सी है ना, बिलोंग करते हैं किसको, कौन समुच्चय दे रखा है प्रश्न के अंदर, प्रश्न में दिया हुआ है समुच्चय आर। आर क्या होता है, रियल नंबर होता है, आर क्या होता है, रियल नंबर। तो ए बी सी बिलोंग करते हैं किसको, आर को। अब देखो साहचर्य में मैंने बताया था कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ऐसे लिख लेना, ए स्टार बी स्टार सी, ऐसे ब्रैकेट लगा लो बस। तो पहले ये ब्रैकेट लग रहा है, इसका मतलब ये होगा कि ए स्टार बी को पहले क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखो ए स्टार बी स्टार सी, ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, यहां ध्यान देना, ए स्टार बी का हल आपको दे रखा है प्रश्न में ही, ये दे रखा है देखो, यानी ए स्टार बी का जो हल आ रहा है ना, ये आ रहा है, क्या आ रहा है, a प्लस बी माइनस ए बी। तो लिख दो a प्लस बी माइनस ए बी, फिर ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लग रखा है। तो एक स्टार तक मैंने यहाँ से हटा दिया है, एक स्टार और लग रहा है, स्टार सी। अब यहाँ क्या करना है कि ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, इसको पूरे को a मानना है, और ये c है ना, वो b की जगह पे है। प्रश्न में जो दे रखा है कि a स्टार b बराबर a प्लस बी माइनस ए बी। तो हमने ए स्टार बी का हल जो आ रहा था वो लिख दिया यहाँ पे। अभी एक स्टार और लग रहा है, इसको भी हटाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो आया ना, इसको पूरे को ए मान लेंगे, इसको पूरे को बी मान लेंगे, ठीक है। अब फिर से देखो प्रश्न को, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए प्लस बी, तो ए की जगह पे ये आ रहा है भाई, इसको लिखो ए प्लस बी माइनस ए बी, क्योंकि ये पूरा ए था। अभी हमने क्या किया है कि सिर्फ इस ए की जगह पे लिखा है, ये ध्यान देना, क्या लिखा है, ए की जगह पे मान लिखा है, फिर क्या आ रहा है प्लस का बी, तो बी की जगह पे यहाँ पे क्या है, सी है, इसलिए क्या आएगा, प्लस का सी। फिर माइनस ए बी, तो माइनस ए की जगह पे क्या है, यहां देखो ये रहा ए, इस ए की जगह पे पूरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट का क्या मान आ रहा है, ए प्लस बी माइनस ए बी आ रहा है ना, ये लिखो, तो ए प्लस बी माइनस का ए बी, और फिर बाहर क्या आ रहा है देखो, फिर क्या आता है, बी आता है, बी की जगह पे यहाँ पे सी है, तो यहाँ लिख दिया सी।
नहीं समझ में आया तो दोबारा देखें एक बार। क्या करेंगे, ए स्टार बी बराबर क्या है, ए प्लस बी, क्या है दे रखा है, ए प्लस बी माइनस ए बी दे रखा है। यहाँ पे हमने क्या किया, ए स्टार बी को हल करके लिख दिया, फिर स्टार सी भी लग रहा है यहाँ पे, तो इसलिए इस पूरे को क्या मान लेंगे यहाँ पे, ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई, ए मान लेंगे। और जो प्रश्न में दे रखा है ना कि ए प्लस बी माइनस ए बी, इस तरह से खोलते हुए चलें बस। ए की जगह पे पूरा ब्रैकेट लिखना है, जहां भी ए आए ना उसकी जगह पे पूरा ब्रैकेट का जो भी मान आ रहा है ना वो पूरा लिखना है, और बी की जगह पे क्या लिखना है, सी लिखना है आपको। समझ गए? तो लिखो, पहले क्या आ रहा है, देखो ए आ रहा है, ए की जगह पे हमने क्या लिखा है, ए प्लस बी माइनस ए बी, फिर क्या आ रहा है प्लस का सी, क्योंकि यहाँ प्लस बी आ रहा था और यहाँ बी की जगह पे क्या सी है, फिर माइनस, यहाँ देखो माइनस आ रहा है इसलिए माइनस लिखा है। फिर क्या आ रहा है, देखो ए की जगह पे ये देखो ए आ रहा है, इस ए की जगह पे क्या लिखेंगे, वापस से ब्रैकेट लिखेंगे, लिख दिया ए प्लस बी माइनस ए बी, फिर बी की जगह पे क्या सी है, सी लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इस तरह से लिख लोगे ए प्लस बी, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ सी को, है ना, तो प्लस सी माइनस का ए बी, इस सी को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का ए सी, माइनस का ए सी, फिर आगे देखेंगे माइनस का ए बी, सॉरी माइनस का बी सी आएगा ये बी सी, और फिर ये माइनस और माइनस क्या आएगा, प्लस का ए बी सी, ये पूरा हल ही आ गया। तो अब हम निकालेंगे क्या, ए स्टार बी स्टार सी, अब बाद में ब्रैकेट लगाना बस। अब बी स्टार सी यानी ए की जगह ए स्टार बी स्टार सी, यहां ध्यान देना क्या आ रहा है, बी स्टार सी के अंदर, अब जो प्रश्न दे रखा है उसमें आओ वापस, ए स्टार बी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए प्लस बी माइनस ए बी दे रखा है ना, तो ए की जगह पे क्या है भाई, यहाँ पे बी है और बी की जगह पे क्या है, सी है, बस और कुछ चेंज नहीं करना आपको। तो क्या जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए बी आ रहा है, ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, बी है, तो बी सी आ जाएगा, क्या जाएगा, बी सी। अब एक स्टार और बच रहा है, इस स्टार को हटाना है, इसलिए ए, क्योंकि इस ए स्टार बी का हल क्या आ रहा है, देखो ए प्लस बी माइनस ए बी आ रहा है, ठीक है। तो अब इसकी जगह पे देखो इस स्टार को हटा रहा हूं अब, इसलिए ए की जगह पे ए लिखना है, इस बी की जगह पूरा ब्रैकेट लिखना है, ऊपर वाले में हमने इस ब्रैकेट को ए माना था, अब इस पूरे ब्रैकेट को क्या मानना है, बी मानना है। समझ गए? तो लिखो दो, प्लस बी प्लस सी माइनस का बी सी, फिर क्या आ रहा है, देखो माइनस का ए बी, तो माइनस ए, बी की जगह पे पूरा ब्रैकेट लिखना है, तो बी प्लस सी माइनस है बी सी। अब क्या करना है, अब आपको एक को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस सी माइनस बी सी माइनस का ए बी माइनस ए सी और प्लस का ए बी सी। आप देखो, देखिए ये मान और ये मान बराबर आ रहा है क्या, इसको समीकरण दे सकते हो आप, जैसे इसमें भी लिख सकते हो कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपका और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो यहां लिख दो ये इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको दे दो आप थर्ड नंबर, इसको दे दो आप फोर्थ नंबर, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से इधर लिखेंगे आप, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ। इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ क्या कर रहे हैं कि आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो इसलिए लिखो कि स्टार ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, और एवरी फॉर ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग करता है किसको, आर को। प्रश्न में क्या दे रखा था, समुच्चय आर दे रखा है, द्विआधारी संक्रिया वो किसमें दे रखी है, रियल नंबर में दे रखी है, ठीक है। यहां लिखो अब संक्रिया स्टार साहचर्य नियम का पालन करती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा? दोबारा देख ले एक बार, क्रम विनिमय क्या होता है। क्रम विनिमय का मतलब ये होता है कि
प्रश्न में क्या दे रखा है, संक्रिया क्या दे रखी है वो देखना एक बार आप। a स्टार b बराबर a प्लस b माइनस ab दे रखा है ना, समझ गए, ये तो प्रश्न दे रखा है। तो अब a स्टार b इक्वल टू a प्लस b माइनस ab, और ab है ना वो किसको बिलोंग करते हैं, r को, a बराबर a किसके, r के। तो अब आप क्या करेंगे, क्रम इनमें जो है, क्रम इनमें भी क्या होता है, a स्टार b इक्वल टू a प्लस b माइनस ab, क्या हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। क्रम बदलना है भाई, ये a स्टार b था, अब क्या हो गया b स्टार a, तो b प्लस a माइनस b हो गया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से क्या देखा आपने कि दोनों की वैल्यू जो आ रही है समान आ रही है, समान आ रही है, a स्टार b बराबर क्या हो गया b स्टार a, एवरी फॉर a b बिलोंग करता है r को। ये तो हो गया क्रम में। साचरे के अंदर 3 अवयव लेंगे, साचरे के अंदर 3 अवयव लेंगे, कौन कौन से लेंगे, a b c ले लेंगे जैसे अपन। तो a स्टार b स्टार c इक्वल टू क्या है, a प्लस b माइनस a b स्टार c, क्योंकि a स्टार b का जो हल दे रखा है ना आपको, क्या दे रखा है, ये दे रखा है a प्लस b माइनस a b। अब यहाँ बस ध्यान ये देना है आपको कि अभी स्टार नहीं हटाया पूरा, क्योंकि अभी हमने एक स्टार हटाया a और b के बीच का। अब आपको a और b का जो हल आया था ना उसके और c के मध्य में जो स्टार लगा हुआ उसको भी हटाना है, बस ये ध्यान रखना। इसको पूरे को a मान लेना, इसको पूरे को b मान लेना, और जैसे प्रश्न कह रहा है ना वैसे वैसे लिखते चले जाओ, बस कुछ भी नहीं करना आपको। इसको सॉल्व कर लेना, समीकरण नंबर 3 आ गया। ऐसे इसी प्रकार का होता है, पहले b और c को सोल्व करेंगे, b और c को सोल्व करते हैं तो क्या आता है, क्योंकि प्रश्न में देख लेना आप, देखो b स्टार c आ रहा है, यहाँ प्रश्न में a स्टार b दे रखा है, इसका मतलब है a की जगह पे क्या है b है और b की जगह पे क्या है c है, ठीक है। और इसको सोल्व करके लिख लेंगे, इसको आप पूरे को b मान लेंगे, इसको a मान लेंगे, प्रश्न में जैसे कह रहा है वैसे खोलते हुए चलेंगे। समीकरण 3 और 4 से आपने क्या देखा कि संक्रिया स्टार है शास्त्रीय नियम का पालन करती है, यानी सब फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। अब स्टार का तत्समक अवयव यदि विद्यमान हो तो ज्ञात करना है। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, मान लेते हैं अपन, माना संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव ई है। क्या मान लिया, तत्समक अवयव ई है, ऐसा हमने मान लिया है, ठीक है। अब तत्समक अवयव ई मान लिया तो आपको पता होना चाहिए तत्समक अवयव कैसे याद करते हैं। कोई एक अवयव a है वो बिलोंग करता है किसको, जैसे मान लिया r को बिलोंग करता है, तो आपको पता है कि a स्टार e बराबर क्या आना चाहिए, a आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, a आना चाहिए। और इसके बराबर में क्या होता है e स्टार a। अगर ये आपस में बराबर आते हैं तो ई जो है इस संक्रिया का क्या होगा, तत्समक अवयव होगा। तत्समक अवयव पिछले वीडियो में बताया था, अच्छी तरह से लिखवाया था आपको कि a स्टार e बराबर a और बराबर e स्टार a होना चाहिए, तब ई उस संक्रिया का तत्समक अवयव होता है। तो लिखते चलो भी अपन इसको शुरू वाले पद को ले लेते हैं अपन, या इसको ले लो या इसको ले लीजिए। क्या दे रखा है a स्टार b, तो यहां दे रखा है a स्टार e, तो क्या आ जाएगा a प्लस b की जगह पे क्या आ जाएगा, e आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ b की जगह पे क्या दे रखा है, e दे रखा है। तो a प्लस e माइनस a बराबर a, और यहां से आपको मान किसका निकालना भी, एक e का निकालना है। तो अब यहां देखो a को उधर भेज देना, e माइनस a बराबर a माइनस का a, e कॉमन ले लो तो 1 माइनस a बराबर 0। ये 1 माइनस a समय हमेशा 0 हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन 1 माइनस a को सामान्य 0 की तरफ भेज देंगे तो e बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब अब ये जो e है ना वो r के अंदर है, क्योंकि 0 r में होता है, तो तत्समक अवयव क्या हो गया, तत्समक अवयव 0। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया इसका। थर्ड में क्या रखा है, स्टार के सापेक्ष r के व्युत्क्रमणीय अवयवों को ज्ञात कीजिए। जब आप व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात करेंगे ना, थर्ड नंबर पे व्युत्क्रमणीय जो अवयव निकालोगे उसमें क्या करते हैं अपन, एक ऐसा अवयव मानेंगे जो व्युत्क्रमणीय, जैसे मान लिया आपने a का अवयव मान लेते हैं, माना a का प्रतिलोम या व्युत्क्रमणीय है ना, प्रतिलोम
अवयव x है, और क्या होना चाहिए इसमें, क्या होना चाहिए भाई, इसमें क्या होना चाहिए कि a स्टार x बराबर e आना चाहिए, और ये बराबर किसके होना चाहिए, x स्टार a के भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए आप क्या करोगे कि a स्टार x बराबर e और बराबर a स्टार x स्टार a, समझ में आ गया। e क्या है, e हमने पहले ही याद कर लिया ना, e का मान क्या है, 0 और है। हमने ये मान लिया है कि a का प्रतिलोम क्या है, x है, इसका मतलब आपको x का मान निकालना है, इसका मतलब आपको x का मान निकालना है। चलो तो x का मान निकालने के लिए क्या करें, a स्टार x कोई भी तो ले लीजिए, यानी ये तो शुरू वाली ये पद ले लीजिए आप, और चाहे ये बाद में दे रखा है ना, ये दो पद ये ले लीजिए। तो मैं ये ले लेता हूँ a स्टार x बराबर e, ये ले लेते हैं। अब a स्टार x को हल a और स्टार b की तरह से सोल्व कर ले, b की जगह पे क्या आ जाएगा, x आ गया है बस, ठीक है ना। तो देखो a स्टार यानी a स्टार x को भी आप हल करते हैं तो क्या आता है, a प्लस बी माइनस ए एक्स बराबर 0, क्योंकि e का मान क्या था, 0 था, और a स्टार x को हमने a स्टार b की तरह से खोल लिया है। अब यहां से मान किसका निकालना है, किसका मान निकालना आपको, x का। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, b को आप इधर भेज दो, या a माइनस x को आप इधर भेज दें। एक बार a स्टार a प्लस b, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ x आएगा भाई, क्योंकि a स्टार x आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, चाहे तो आप इस पद को उधर भेज दीजिए, चाहे a को उधर भेज दीजिए, तो इसको आप ऐसे लिख लें x माइनस ए एक्स बराबर, ये a इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का a होगा। यहां से मैं x कॉमन ले लेता हूं, x कॉमन लेऊंगा क्या बचेगा, 1 माइनस का a बराबर माइनस a। यहां माइनस हटाने के लिए पहले एक बार ऐसे लिख लो कि x बराबर माइनस a बटा 1 माइनस a, नीचे भी माइनस इन कॉमन ले लो ताकि पॉजिटिव हो जाएगी। तो इधर देखो x बराबर माइनस का a अपॉन a माइनस 1 माइनस बाहर कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x बराबर क्या आ गया, a बटा a माइनस 1। यहाँ a है वो बराबर नहीं है 1 के, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, प्रतिलोम अवयव आ गया, यानी प्रतिलोम अवयव क्या आ गया, a का प्रतिलोम आया है, यहाँ ध्यान देना, a का प्रतिलोम आया, इसको a इनवर्स लिख सकते हो आप। a का प्रतिलोम क्या है, a बटा a माइनस 1 है, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 11 है, वो इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 8.3 के अंदर भी सेम यही क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, वो यही दिया हुआ है, सिर्फ वहां समुच्चय चेंज कर रखा है बस, r में से कुछ एक अगर वो है उसको छोड़ रखा है, r माइनस 1 दे रखा है वहां समुच्चय, यहाँ समुच्चय r दे रखा है, बाकी सेम है और यही पूछ रहा है वो। तो इसी प्रकार होगा वो क्वेश्चन भी। दोबारा से देखना, वास्तविक संख्याओं समुच्चय r में स्टार संक्रिया परिभाषित है, ये मान ज्ञात करवाया था, मैंने यहाँ तक रिपीट कर दिया था, एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर दूं। तत्समक अवयव हमने मान लिया, तत्समक अवयव क्या है, e है, तो a बिलोंग करता है किसको, r को, तो a स्टार e बराबर a, ये तत्समक अवयव की परिभाषा में मैंने लिखवा दिया था पिछले वीडियो के अंदर, ठीक है। तो a प्लस e, ये कहां से आया, a प्लस e माइनस a, ये देखो a स्टार b में a प्लस b माइनस a भी दे रखा है ना, वहां से आया है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिए, e का मान निकाले, e बराबर क्या आ गया, 0, तत्समक अवयव 0 हो गया। व्युत्क्रमणीय अवयव निकालने के मान लेते हैं किसी भी अवयव a का, b का ही मान सकते हो, जरूर नहीं कि a का ही माने आप, b का मान लो, c का मान लो, कोई अवयव मान लो, का प्रतिलोम x है। तो a स्टार x बराबर e और x स्टार a, ये भी मैंने वहां प्रतिलोम अवयव ज्ञात करने में बताया था, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो a स्टार x बराबर क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, a प्लस एक्स माइनस ए एक्स बराबर 0। तो यहां से x का मान निकाल लेंगे, किसी अवयव a का प्रतिलोम क्या आ गया, a बटा a माइनस 1 आ गया। तो इस प्रकार ये एग्जांपल जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं।
हेलो स्टूडेंट्स, पीवीएम स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो तक हमने द्विआधारी संक्रिया में द्विआधारी संक्रिया क्या होती है वो देख लिया था। एक बार थोड़ा सा उसके बारे में रिपीट कर रहा हूँ कि द्विआधारी संक्रिया क्या होती है। कोई एक समुच्चय मान लो, जैसे इसमें सब एग्जाम्पल नंबर 11 है ना अपना, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में संक्रिया जो स्टार है वो इस प्रकार से परिभाषित है, यानी समुच्चय क्या रखा है, देखा है ना। तो ऐसे कोई एक समुच्चय दिया हुआ मिलेगा आपको, जैसे मान लेता हूं मैं A दिया रखा है ना, और उसके कोई दो एलिमेंट A और B हैं, वो बिलोंग करते हैं समुच्चय A को ही। तो A स्टार B भी किसको बिलोंग करना चाहिए, A को। ये तो होता है द्विआधारी संक्रिया, यानी A स्टार B लगाने के बाद में जो प्राप्त होता है आपको वो भी उसी समुच्चय में होना चाहिए जिस समुच्चय में द्विआधारी संक्रिया दी हुई है। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या होता है? अब क्रम विनिमय में क्या होगा कि A स्टार B किसके बराबर होना चाहिए, B स्टार A के। क्रम बदलने के बाद में भी इनका मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। साचर्यता के अंदर तीन अवयव लेते हैं, साचर्यता यानी A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C, और इसमें से ब्रैकेट लगा देना आप, शुरू में लगा दे, यहाँ पे में लगा दे, बाद वाले दो अवयवों में। ये होता है साचर्यता। एक होता है तत्समक। तत्समक तत्समक अवयव कैसे निकालते हैं? तत्समक अवयव में अब अगर मान लेते हैं ये किसी भी संक्रिया का तत्समक अवयव मान लेते हैं, पर E है, तो क्या होगा कि A स्टार E इक्वल टू A आना चाहिए, और E स्टार A इक्वल टू भी क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। A स्टार E भी A होना चाहिए, और E स्टार A भी A ही होना चाहिए। ठीक, ये होगा आपका तत्समक अवयव। प्रतिलोम के अंदर क्या होता है? प्रतिलोम अवयव यदि आपको निकालना है किसी भी अवयव का, मान लेते हैं माना A का प्रतिलोम, A का प्रतिलोम क्या माने, D मान लिया, X मान लेते हैं। तब क्या करेंगे कि A स्टार X किसके बराबर होना चाहिए, E के बराबर होना चाहिए, और ये बराबर इसके भी होना चाहिए कि X स्टार A। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहले तो द्विआधारी संक्रिया क्या होती है। द्विआधारी संक्रिया ये स्टार यहाँ पे दिया हुआ है, स्टार एक द्विआधारी संक्रिया को व्यक्त कर रहा है। तो A स्टार B क्या होना चाहिए, उसी समुच्चय में होना चाहिए। अलग अलग दो अवयव यदि हम किसी समुच्चय के लेते हैं तो वे उन दोनों में संक्रिया लगाने के बाद में वे उसी समुच्चय में होने चाहिए, वो तो होता है द्विआधारी। अब क्रम विनिमय, कुछ संक्रिया स्टार दिया हुआ आपको, उस क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं करता है, ऐसा चेक करने के लिए क्या करेंगे, A स्टार B इक्वल टू क्या होना चाहिए, B स्टार A होना चाहिए। साचर्यता के अंदर तीन अवयव लेते हैं, क्रम विनिमय के अंदर दो अवयव लेते हैं। साचर्य में तीन लेंगे तो A स्टार B स्टार C, ये सब ब्रैकेट लगा देना, कि शुरू के दो लगा दे, इधर बाद वाले दो, ये आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तत्समक अवयव, किसी संक्रिया का यदि आपको तत्समक अवयव निकालना है तो हम मान लेंगे पहले कि उसका तत्समक अवयव क्या है, E है, मान लिया। तो A क्या है, A एक दिया गया समुच्चय है ना, उस समुच्चय को बिलोंग करता है। तो A स्टार E बराबर क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, और E स्टार A भी क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। तब E उस संक्रिया का तत्समक अवयव कहलाता है। प्रतिलोम अवयव में क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि A का प्रतिलोम क्या है, X, ऐसे मान लिया अपन ने। तो A स्टार X बराबर क्या होगा, E, तो X स्टार A भी क्या होना चाहिए, E होना चाहिए। तो ये बात अपन ने पिछले वीडियो के अंदर देखा था। अब आगे एक एग्जांपल कर रहे हैं, और इसका जो एग्जांपल नंबर 11 है वो क्या है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में क्या दे रखा है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में स्टार संक्रिया निम्न प्रकार से परिभाषित है। इस प्रकार से परिभाषित है, यहाँ पे लिख रखा है, क्या दे रखा है कि A स्टार B बराबर A प्लस B माइनस AB, और एवरी फॉर A और B है ना, किसको बिलोंग करते हैं, वही R को बिलोंग करते हैं। और इसके साथ में ये भी दे रखा है कि A है ना, वो किसके बराबर नहीं है, A के बराबर नहीं है। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपन इसको। पहले नंबर पे क्या देखना है कि स्टार की क्रम विनिमयता तथा साचर्यता की जांच कीजिए। पहले अपन एक नंबर वाला इसको है सॉल्व करते हैं, क्रम विनिमय चेक करते हैं। क्रम विनिमय
क्रम विनिमय भी बताया था मैंने, क्या करते हैं क्रम विनिमय में, क्या किया जाता है, क्रम विनिमय के अंदर दो अवयव लिए जाते हैं और दो अवयव इस प्रश्न में दिए हुए हैं, ए और बी दे रखा है ना। तो क्रम विनिमय में देखेंगे कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी, प्रश्न में दे रखा था ये तो भी। तो एवरी फॉर ए कोमा बी किसको बिलोंग कर रहा है, आर को। तो बी स्टार ए भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी स्टार ए। यदि बी स्टार ए निकालते हैं, यानी क्या कर दिया कि पहले ए लिख रखा था इसमें, तो बाद में बी, अब बी पहले लिख रहे हैं, ए बाद में। तो इस संक्रिया, ये जो सॉल्यूशन आ रहा है ना, इसका हल, इसका जो हल आ रहा है, इस हल के अंदर भी ए की जगह पे तो लिख दो बी और बी की जगह पे लिख दो ए, और कुछ भी नहीं करना बस। तो लिखते चले जाओ भाई, यहाँ ए आ रहा है, क्या लिखूंगा मैं, बी, क्योंकि बी पहले आ रहा है इसमें, बी प्लस ए माइनस बी ए। क्या ये संख्या और ये संख्या समान है, देखो देखो देखो, इसमें a प्लस बी माइनस ए बी आ रहा है, इसमें b प्लस ए माइनस बी आ रहा है। तो गुणनफल हमेशा क्या करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्योंकि आपको पता है कि 2 गुणा 3 बराबर होता है 3 गुणा 2 के, क्योंकि इधर से भी 6 आने वाला है, इधर से भी 6 ही आने वाला है। तो यहाँ a और b भी आपस में क्या है, गुणा के अंदर ही है, तो a और b आपस में गुणा में है, इसलिए क्रम विनिमय नियम का पालन करता है गुणन। तो यहाँ क्या आ रहा है, योग आ रहा है, देखो a प्लस बी प्लस ए, आगे पीछे लेकर के जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए क्या आ रहा है, a स्टार b इक्वल टू हो गया b स्टार a, और एवरी फॉर a और b है ना, किसको बिलोंग करते हैं यहाँ पे r। तो इसलिए संक्रिया स्टार, संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय का पालन करती है, पालन करती है। अब अपन क्या देखेंगे, संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, ऐसा देख लिया ना। तो अब क्या करते हैं, साहचर्यता की जांच करते हैं। साहचर्यता टॉपिक लगा लो, साहचर्यता, साहचर्यता, साहचर्यता के अंदर 3 अवयव लिए जाएंगे, कितने लिए जाएंगे, 3। कौन कौन से, ए बी सी ले लो, एवरी फॉर ए बी और सी है ना, बिलोंग करते हैं किसको, कौन समुच्चय दे रखा है प्रश्न के अंदर, प्रश्न में दिया हुआ है समुच्चय आर। आर क्या होता है, रियल नंबर होता है, आर क्या होता है, रियल नंबर। तो ए बी सी बिलोंग करते हैं किसको, आर को। अब देखो साहचर्य में मैंने बताया था कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ऐसे लिख लेना, ए स्टार बी स्टार सी, ऐसे ब्रैकेट लगा लो बस। तो पहले ये ब्रैकेट लगना है, इसका मतलब ये होगा कि ए स्टार बी को पहले क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखो ए स्टार बी स्टार सी, ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, यहां ध्यान देना, ए स्टार बी का हल आपको दे रखा है प्रश्न में ही, ये दे रखा है देखो, यानी ए स्टार बी का जो हल आ रहा है ना, ये आ रहा है, क्या आ रहा है, a प्लस बी माइनस ए बी। तो लिख दो a प्लस बी माइनस ए बी, फिर ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लग रखा है। तो एक स्टार तक मैंने यहां से हटा दिया है, एक स्टार और लग रहा है, स्टार सी। अब यहाँ क्या करना है कि ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, इसको पूरे को a मानना है, और ये c है ना, वो b की जगह पे है। प्रश्न में जो दे रखा है कि a स्टार b बराबर a प्लस बी माइनस ए बी। तो हमने ए स्टार बी का हल जो आ रहा था वो लिख दिया यहाँ पे। अभी एक स्टार और लग रहा है, इसको भी हटाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो आया ना, इसको पूरे को ए मान लेंगे, इसको पूरे को बी मान लेंगे, ठीक है। अब फिर से देखो प्रश्न को, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए प्लस बी, तो ए की जगह पे ये आ रहा है भाई, इसको लिखो ए प्लस बी माइनस ए बी, क्योंकि ये पूरा ए था। अभी हमने क्या किया है कि सिर्फ इस ए की जगह पे लिखा है, ये ध्यान देना, क्या लिखा है, ए की जगह पे मान लिखा है, फिर क्या आ रहा है प्लस का बी, तो बी की जगह पे यहाँ पे क्या है, सी है, इसलिए क्या आएगा प्लस का सी। फिर माइनस ए बी, तो माइनस ए की जगह पे क्या है, यहां देखो ये रहा ए, इस ए की जगह पे पूरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट का क्या मान आ रहा है, ए प्लस बी माइनस ए बी आ रहा है ना, ये लिखो, तो ए प्लस बी माइनस का ए बी, और फिर बाहर क्या आ रहा है देखो, फिर क्या आता है, बी आता है, बी की जगह पे यहाँ पे सी है, तो यहाँ लिख दिया सी।
नहीं समझ में आया तो दोबारा देखें एक बार। क्या करेंगे, ए स्टार बी बराबर क्या है, ए प्लस बी, क्या है दे रखा है, ए प्लस बी माइनस ए बी दे रखा है। यहाँ पे हमने क्या किया, ए स्टार बी को हल करके लिख दिया, फिर स्टार सी भी लग रहा है यहाँ पे, तो इसलिए इस पूरे को क्या मान लेंगे यहाँ पे, ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई, ए मान लेंगे। और जो प्रश्न में दे रखा है ना कि ए प्लस बी माइनस ए बी, इस तरह से खोलते हुए चले, बस ए की जगह पे पूरा ब्रैकेट लिखना है, जहां भी ए आए ना उसकी जगह पे पूरा ब्रैकेट का जो भी मान आ रहा है ना वो पूरा लिखना है, और बी की जगह पे क्या लिखना है, सी लिखना है आपको, समझ गए। तो लिखो, पहले क्या आ रहा है, देखो ए आ रहा है, ए की जगह पे हमने क्या लिखा, ए प्लस बी माइनस ए बी, फिर क्या आ रहा है प्लस का सी, क्योंकि यहाँ प्लस बी आ रहा था और यहाँ बी की जगह पे क्या सी है, फिर माइनस, यहाँ देखो माइनस आ रहा है इसलिए माइनस लिखा है, फिर क्या आ रहा है, देखो ए की जगह पे ये देखो ए आ रहा है, इस ए की जगह पे क्या लिखेंगे, वापस से ब्रैकेट लिखेंगे, लिख दिया ए प्लस बी माइनस ए बी, फिर बी की जगह पे क्या सी है, सी लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लोगे ए प्लस बी, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ सी को, है ना, तो प्लस सी माइनस का ए बी, इस सी को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का ए सी, माइनस का ए सी, फिर आगे देखेंगे माइनस का ए बी, सॉरी माइनस का बी सी आएगा ये बी सी, और फिर ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस का ए बी सी, ये पूरा हल ही आ गया। तो अब हम निकालेंगे क्या, ए स्टार बी स्टार सी, अब बाद में ब्रैकेट लगाना बस। अब बी स्टार सी यानी ए की जगह ए स्टार, बी स्टार सी, यहां ध्यान देना क्या आ रहा है, बी स्टार सी के अंदर, अब जो प्रश्न दे रखा है उसमें आओ वापस, ए स्टार बी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए प्लस बी माइनस ए बी दे रखा है ना, तो ए की जगह पे क्या है भाई, यहाँ पे बी है और बी की जगह पे क्या है, सी है, बस और कुछ चेंज नहीं करना आपको। तो क्या जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए बी आ रहा है, ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, बी है, तो बी सी आ जाएगा, क्या जाएगा, बी सी। अब एक स्टार और बच रहा है, इस स्टार को हटाना है, इसलिए ए, क्योंकि इस ए स्टार बी का हल क्या आ रहा है, देखो ए प्लस बी माइनस ए बी आ रहा है, ठीक है। तो अब इसकी जगह पे देखो इस स्टार को हटा रहा हूं अब, तो इसलिए ए की जगह पे ए लिखना है, इस बी की जगह पूरा ब्रैकेट लिखना है, ऊपर वाले में हमने इस ब्रैकेट को ए माना था, अब इस पूरे ब्रैकेट को क्या मानना है, बी मानना है, समझ गए। तो लिखो दो, प्लस बी प्लस सी माइनस का बी सी, फिर क्या आ रहा है, देखो माइनस का ए बी, तो माइनस ए, बी की जगह पे पूरा ब्रैकेट लिखना है, तो बी प्लस सी माइनस है बी सी। अब क्या करना है, अब आपको एक को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस सी माइनस बी सी माइनस का ए बी माइनस ए सी और प्लस का ए बी सी। आप देखो, देखिए ये मान और ये मान बराबर आ रहा है क्या, इसको समीकरण दे सकते हो आप, जैसे इसमें भी लिख सकते हो कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपका और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो यहां लिख दो ये इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको दे दो आप थर्ड नंबर, इसको दे दो आप फोर्थ नंबर, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से इधर लिखेंगे आप, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ। इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ क्या कर रहे हैं कि आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो इसलिए लिखो कि स्टार ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, और एवरी फॉर ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग करता है किसको, आर को। प्रश्न में क्या दे रखा था, समुच्चय आर दे रखा है, द्विआधारी संक्रिया वो किसमें दे रखी है, तो रियल नंबर में दे रखी है, ठीक है। यहां लिखो अब संक्रिया स्टार, संक्रिया स्टार साहचर्य नियम का पालन करती है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। दोबारा देख ले एक बार, क्रम विनिमय क्या होता है, क्रम विनिमय का मतलब ये होता है कि
प्रश्न में क्या दे रखा है, संक्रिया क्या दे रखी है वो देखना एक बार आप। ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी दे रखा है ना, समझ गए, ये तो प्रश्न दे रखा है। तो अब ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, और ए बी है ना वो किसको बिलोंग करते हैं, आर को, ए बराबर ए किसके, आर के। तो अब आप क्या करेंगे, क्रम इनमें जो है, क्रम इनमें भी क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, क्या हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। क्रम बदलना है भाई, ये ए स्टार बी था, अब क्या हो गया बी स्टार ए, तो बी प्लस ए माइनस बी हो गया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से क्या देखा आपने कि दोनों की वैल्यू जो आ रही है समान आ रही है, समान आ रही है, ए स्टार बी बराबर क्या हो गया बी स्टार ए, और ए बी बिलोंग करता है आर को। ये तो हो गया क्रम में। साचरे के अंदर 3 अवयव लेंगे, साचरे के अंदर 3 अवयव लेंगे, कौन कौन से लेंगे, ए बी सी ले लेंगे जैसे अपन। तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी स्टार सी, क्योंकि ए स्टार बी का जो हल दे रखा है ना आपको, क्या दे रखा है, ये दे रखा है ए प्लस बी माइनस ए बी। अब यहां बस ध्यान ये देना है आपको कि अभी स्टार नहीं हटाया पूरा, क्योंकि अभी हमने एक स्टार हटाया ए और बी के बीच का। अब आपको ए और बी का जो हल आया था ना उसके और सी के मध्य में जो स्टार लगा हुआ उसको भी हटाना है, बस ये ध्यान रखना। इसको पूरे को ए मान लेना, इसको पूरे को बी मान लेना, और जैसे प्रश्न कह रहा है ना वैसे वैसे लिखते चले जाओ, बस कुछ भी नहीं करना आपको। इसको सॉल्व कर लेना, समीकरण नंबर 3 आ गया। ऐसे इसी प्रकार का होता है, पहले बी और सी को सोल्व करेंगे, बी और सी को सोल्व करते हैं तो क्या आता है, क्योंकि प्रश्न में देख लेना आप, देखो बी स्टार सी आ रहा है, यहाँ प्रश्न में ए स्टार बी दे रखे हैं, इसका मतलब है ए की जगह पे क्या है बी है और बी की जगह पे क्या है सी है, ठीक है। और इसको सॉल्व करके लिख लेंगे, इसको आप पूरे को बी मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, प्रश्न में जैसे कह रहा है वैसे खोलते हुए चलेंगे। समीकरण 3 और 4 से आपने क्या देखा कि संक्रिया स्टार है शास्त्रीय नियम का पालन करती है, यानी इसका फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। अब स्टार का तत्सम अवयव यदि विद्यमान हो तो ज्ञात करना है। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, मान लेते हैं अपन, माना संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव ई है। क्या मान लिया, तत्समक अवयव ई है, ऐसा हमने मान लिया है, ठीक है। अब तत्समक अवयव ई मान लिया तो आपको पता होना चाहिए तत्समक अवयव कैसे याद करते हैं। कोई एक अवयव ए है वो बिलोंग करता है किसको, जैसे मान लिया आर को बिलोंग करता है, तो आपको पता है कि ए स्टार ई बराबर क्या आना चाहिए, ए आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, ए आना चाहिए। और इसके बराबर में क्या होता है, ए स्टार ए। अगर ये आपस में बराबर आते हैं तो ई जो है इस संक्रिया का क्या होगा, तत्समक अवयव होगा। तत्समक अवयव पिछले वीडियो में बताया था, अच्छी तरह से लिखवाया था आपको कि ए स्टार ई बराबर ए और बराबर ई स्टार ए होना चाहिए, तब ई उस संक्रिया का तत्समक अवयव होता है। तो लिखते चलो अवयव, अपन इसको शुरू वाले पद को ले लेते हैं अपन, या इसको ले लो या इसको ले लीजिए। क्या दे रखा है, ए स्टार बी, तो यहां दे रखा है ए स्टार ई, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बी की जगह पे क्या दे रखा है, ई दे रखा है। तो ए प्लस ई माइनस ए ई बराबर ए, और यहां से आपको मान किसका निकालना भाई, एक ई का निकालना है। तो अब यहां देखो ए को उधर भेज देना, ई माइनस ए ई बराबर ए माइनस का ए, ई कॉमन ले लो, तो 1 माइनस ए बराबर 0। ये 1 माइनस ए हमेशा 0 हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन 1 माइनस ए को सामान्य 0 की तरफ भेज देंगे तो ई बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब अब ये जो ई है ना वो आर के अंदर है, क्योंकि 0 आर में होता है, तो तत्समक अवयव क्या आ गया, तत्समक अवयव 0। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया इसका। थर्ड में क्या रखा है, स्टार के सापेक्ष आर के व्युत्क्रमणीय अवयवों को ज्ञात कीजिए। जब आप व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात करेंगे ना, थर्ड नंबर पे व्युत्क्रमणीय जो अवयव निकालोगे उसमें क्या करते हैं अपन, एक ऐसा अवयव मानेंगे जो व्युत्क्रमणीय, जैसे मान लिया आपने ए का अवयव मान लेते हैं, माना ए का प्रतिलोम या व्युत्क्रमणीय है ना, प्रतिलोम
अवयव x है। और क्या होना चाहिए इसमें, क्या होना चाहिए भाई, इसमें ये होना चाहिए कि a स्टार x बराबर e आना चाहिए, और ये बराबर किसके होना चाहिए, x स्टार a के भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए आप क्या करोगे कि a स्टार x बराबर e और बराबर a स्टार x स्टार a, समझ में आ गया। e क्या है, e हमने पहले ही याद कर लिया ना, e का मान क्या है, 0 और है। हमने ये मान लिया है कि a का प्रतिलोम क्या है, x है, इसका मतलब आपको x का मान निकालना है, इसका मतलब आपको x का मान निकालना है। चलो तो x का मान निकालने के लिए क्या करें, a स्टार x कोई भी तो ले लीजिए, यानी ये तो शुरू वाली ये पद ले लीजिए आप, और चाहे ये बाद में दे रखा है ना, ये दो पद ये ले लीजिए। तो मैं ये ले लेता हूं a स्टार x बराबर e, ये ले लेते हैं। अब a स्टार x को हल a और स्टार b की तरह से सोल्व कर ले, b की जगह पे क्या आ जाएगा, x आ गया है बस, ठीक है ना। तो देखो a स्टार यानी a स्टार x को भी आप हल करते हैं तो क्या आता है, a प्लस बी माइनस ए एक्स बराबर 0, क्योंकि e का मान क्या था, 0 था, और a स्टार x को हमने a स्टार b की तरह से खोल लिया है। अब यहां से मान किसका निकालना है, किसका मान निकालना आपको, x का। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, b को आप इधर भेज दो, या a माइनस x को आप इधर भेज दें। एक बार a स्टार a प्लस b, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ x आएगा भाई, क्योंकि a स्टार x आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, चाहे तो आप इस पद को उधर भेज दीजिए, चाहे a को उधर भेज दीजिए, तो इसको आप ऐसे लिख लें x माइनस ए एक्स बराबर, ये a इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का a होगा। यहां से मैं x कॉमन ले लेता हूं, x कॉमन लेऊंगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस का a बराबर माइनस a। यहां माइनस हटाने के लिए पहले एक बार ऐसे लिख लो कि x बराबर माइनस a बटा 1 माइनस a, नीचे भी माइनस इन कॉमन ले लो ताकि पॉजिटिव हो जाएगी। तो इधर देखो x बराबर माइनस का a अपॉन a माइनस 1 माइनस बाहर कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, a बटा a माइनस 1। यहाँ a है वो बराबर नहीं है 1 के, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, प्रतिलोम अवयव आ गया, यानी प्रतिलोम अवयव क्या आ गया, a का प्रतिलोम आया है, यहाँ ध्यान देना, a का प्रतिलोम आया, इसको a इनवर्स लिख सकते हो आप। a का प्रतिलोम क्या है,